जय हिंद साथियों। मेरे YouTube चैनल स्ट्रॉन्ग माइंड सोच में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम में आने की अधिक से अधिक संभावना है, क्योंकि वह क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह प्रैक्टिस सेट शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, कनिष्ठ के शासन काल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित की गई? कनिष्ठ शासन काल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राजगृह, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी कुंडलवान कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी और ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में कन्या विधि धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए विवाह के लिए धन देना, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा के लिए माध्यमिक छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च शिक्षा के लिए माध्यमिक छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मध्य के मैदान, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड का पठार और ऑप्शन नंबर डी तराई का भावर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तराई और भावर का क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर गर्जी कुरानिया, ऑप्शन नंबर सी एम एस रंधवा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम एस रांधवा। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी जास्कर श्रेणी और ऑप्शन नंबर सी काराकोरम श्रेणी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीरी पंजाल श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीरी पंजाल श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल निजी क्षेत्र के कारण, ऑप्शन नंबर बी केवल सरकारी क्षेत्र के कारण और ऑप्शन नंबर सी केवल कृषि आधारित होने के कारण और ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र में भागीदारी के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों में भागीदारी के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उससे वस्तु की गति क्या कहलाती है?
ऑप्शन नंबर ए असमान गति, ऑप्शन नंबर बी समान गति, और ऑप्शन नंबर सी वृत्तीय गति, और ऑप्शन नंबर डी आवर्ती गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी समान गति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ई कॉमर्स का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल कंप्यूटर बेचना, ऑप्शन नंबर बी स्थानीय बाजार में व्यापार, ऑप्शन नंबर सी बिजली के सामान का व्यापार, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है है 2.5 दिन का झोपड़ नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इतुमिनिस, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है न्यायिक पूर्व अवलोकन की शक्ति भारतीय संविधान में किस देश का संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी यूएस, और ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ा, और ऑप्शन नंबर बी काली, और ऑप्शन नंबर डी लेटोराइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1950, 1960, और 1955, और 1965। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1960, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए आर.एस. दत्त ने, ऑप्शन नंबर वी सी.आर. राव ने, और ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने, और ऑप्शन नंबर डी पी.सी. मोहलावेसिन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्र नदी का एक बांध बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन नंबर बी देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण राय, ऑप्शन नंबर डी अच्युत देव राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवराय प्रथम, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बल लगाने से एक वस्तु में कौन सी परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए केवल रंग बदलता है, ऑप्शन नंबर बी केवल ताप बढ़ता है, और ऑप्शन नंबर सी केवल आकार बदलता है, और ऑप्शन नंबर डी गति या दिशा बदल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गति या दिशा बदल सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का सबसे प्रदूषित शहर रिपोर्ट के अनुसार राज्य के केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, और ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी दिल्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के उत्तरी मैदान में
शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? क्वेश्चन नंबर है 18। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विभागों से, ऑप्शन नंबर बी लौटे हुए मानसून से, और ऑप्शन नंबर सी अरब सागर के मानसून से, और ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी के मानसून से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विभागों से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चेंबर ऑफ कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? चेंबर ऑफ कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए केवल कृषि को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी सरकार के लिए कर वसूलना, और ऑप्शन नंबर डी व्यापारियों के हित की रक्षा और व्यापार को बढ़ावा देना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार के हितों में रक्षा और व्यापार को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष, और ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी 70 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर सी उद्योग मंत्रालय, और ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक कथक, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी, और ऑप्शन नंबर डी ओडिशा, और ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कथक। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इग्नू विश्वविद्यालय, और ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, और ऑप्शन नंबर डी राजा टंडन मुक्ति विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प एल्युमिनियम एल में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर सी 15, और ऑप्शन नंबर बी 14, और ऑप्शन नंबर डी 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को निम्नलिखित में से किस भारतीय वर्षाएं ने रद्द किया? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लैटिन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपेन, और ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए लेखकपाल, ऑप्शन नंबर बी तहसीलदार, ऑप्शन नंबर सी
उप जिला अधिकारी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेखकपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष से 62 वर्ष की आयु तक, और ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक, और ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष से 70 वर्ष आयु तक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन नंबर बी गुणवत्ता पर प्रशिक्षक, और ऑप्शन नंबर सी लैंगिक समानता, और ऑप्शन नंबर डी शून्य भुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अंतरिक्ष अनुसंसाधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राज्य के विधान परिषद का गठन का उन्मूलन की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद, और ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए गाँवों में अधिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी गाँवों में मनोरंजन की कमी, और ऑप्शन नंबर सी शहरों में खेती की असुविधा, और शहर में रोजगार के लिए बेहतर आवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोजगार के लिए, शहरों में रोजगार के लिए बेहतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 31 है कांच बालू सिलिकाट सैंड के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए बिजनौर, ऑप्शन नंबर बी बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। चलिए प्रयागराज। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।